अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिगनर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं हूं अयान गोंदल। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रो को, इंटरफेस को, सॉफ्टवेयर को ओपन किस तरह से करने हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके देखे थे और कुछ शॉर्ट कमांड्स देखी थी। आज की क्लास में हम मेन्यू बार में होम के मेन्यू को देखेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। होम के मेन्यू में हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट को एडिट करने के, फॉर्मेट करने के और अलाइन करने के ऑप्शंस हैं। इसके रिबन बार में 5 डिवीजन्स हैं। पहली डिवीजन है क्लिपबोर्ड की, फिर फॉन्ट की, पैराग्राफ की, स्टाइल्स की और एडिटिंग की। हम सबसे पहले फॉन्ट देखेंगे, उसके बाद क्लिपबोर्ड, स्टाइल्स और उसके बाद पैराग्राफ और एडिटिंग। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। वो टेक्स्ट आएगा कहाँ से? एक डमी टेक्स्ट की शॉर्ट कमांड है इज़ इक्वल टू रैंड RAND स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने 2 डिजिट्स लिखने होते हैं। जो पहला डिजिट होता है वो आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं और कॉमा के बाद जो दूसरा डिजिट होता है वो आपके नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन ईच पैराग्राफ होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2,5 ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो आएगा डमी टेक्स्ट उसमें 2 पैराग्राफ होंगे और हर पैराग्राफ में 5-5 सेंटेंसेस होंगे। अपना कर्सर आप बिल्कुल एंड पर रखिएगा और एंटर दबाइएगा तो आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। मैं एंटर दबाता हूँ और मेरे पास डमी टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए, उसका फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए सिंपल, आप अपना कर्सर जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर लेके जाएं। वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करें वहाँ तक जहाँ तक आपने सिलेक्शन करनी है। लेट्स सपोज मैंने पहले सेंटेंस की सिर्फ सिलेक्शन करनी है, तो सिंपल आप यहाँ पर आकर अपना क्लिक रिलीज़ कर दें तो वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन करने के बाद उसका आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसका फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं या कोई भी उस पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट की डिवीजन में जो सबसे पहले हमारे पास कैलिबरी बॉडी का ऑप्शन है, ये बेसिकली फॉन्ट फेस का ऑप्शन है। फॉन्ट फेस आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि राइटिंग स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ तरह के राइटिंग स्टाइल्स हैं। अगर आप अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपके पास मुख्तलिफ फॉन्ट्स के फेसेस आ जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी फेस रख सकते हैं। आप जिस तरह अपना कर्सर इन फॉन्ट्स पर लेकर आएंगे वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाएगा। लेकिन जो ज़्यादातर फॉन्ट फेस यूज़ हो रहा होता है वो होता है कैलिबरी बॉडी, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, या एरियल यूज़ हो रहा होता है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी फॉन्ट फेस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी इसका फॉन्ट फेस चेंज नहीं कर रहा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस सीक्वेंस के मुताबिक करना चाहें तब भी, अगर आप अपनी कोई वैल्यू देना चाहते हैं आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके अपनी वैल्यू दे सकते हैं। फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का काम आप इन 2 बटन से भी कर सकते हैं, लेकिन इन 2 बटन से जो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा वो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की 2 शॉर्ट कमांड्स हैं। पहली शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+ ग्रेटर दैन और लेसर दैन। इस शॉर्ट कमांड से आपका जो साइज़ इंक्रीज़ होगा टेक्स्ट का या डिक्रीज़ होगा वो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होगा। और दूसरी शॉर्ट कमांड है Ctrl+राइट स्क्वायर ब्रैकेट या लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। इस शॉर्ट कमांड से जो आपका टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा वो पॉइंट टू पॉइंट होगा, इस सीक्वेंस से नहीं होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 14 के बाद 16 है, तो अगर आप दूसरी वाली शॉर्ट कमांड से करेंगे तो अगर आपका 14 है तो फिर 15 होगा अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, और अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर 13 हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके पास बोल्ड का ऑप्शन आता है। बोल्ड से आपका टेक्स्ट का जो वेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बोल्ड की शॉर्ट कमांड है Ctrl+B। उसके बाद आपके पास इटैलिक का ऑप्शन आता है। इटैलिक से आपका जो टेक्स्ट होता है वो हल्का सा राइट साइड पे टिल्ट हो जाता है। इसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+I। उसके बाद आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन आता है और अंडरलाइन के ऑप्शन के बाद आपके पास एक छोटा सा ट्रायंगल भी आ रहा है। इस ट्रायंगल का मतलब यह है कि इस ऑप्शन में मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे।
बेसिकली ये अंडरलाइन के लाइन के स्टाइल्स के ऑप्शन है। अंडरलाइन की आपके पास 3 शॉर्ट कमांड है। एक पहली शॉर्ट कमांड है Ctrl+U, उससे आपके पास सिंगल अंडरलाइन आती है। दूसरी शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+D, उससे आपके पास डबल अंडरलाइन आती है। और तीसरी शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+W, उससे आपके पास वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन हुआ टेक्स्ट आता है। उसके बाद आपके पास स्ट्रीक थ्रू का ऑप्शन है। स्ट्रीक थ्रू का ऑप्शन ज़्यादातर ऑनलाइन चेकिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, या आपने कोई ऐसा फ्लायर डिज़ाइन करना है जिसमें कीमत को डिस्काउंट किया गया है। लेट्स सपोज पहले उसकी 1000 थी, अब वो 50% डिस्काउंट होने के बाद उसकी जो न्यू प्राइस है वो 500 है, तो उस 1000 को आप काट के 500 लिखेंगे, तो वहाँ पर ये स्ट्रीक थ्रू का ऑप्शन यूज़ होता है। स्ट्रीक थ्रू बेसिकली टेक्स्ट को काटने के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज मैं ऐसे ही पहले सेंटेंस पे स्ट्रीक थ्रू अप्लाई करता हूँ। मेरा टेक्स्ट पहले से सिलेक्ट है, मैं सिंपल यहाँ इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा वो टेक्स्ट कट कर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बेस की और पावर के ऑप्शन है। बेस को सबस्क्रिप्ट और पावर को सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते रहे हैं। बेस की शॉर्ट कमांड है Ctrl+= और पावर की या सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+, मतलब आप सेम बटन ही दबाएंगे शिफ्ट दबाकर तो वो पावर बन जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन है। चेंज केस बेसिकली जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस बेसिकली आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और सेंटेंस केस में ये होता है कि आपके सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है सेंटेंस का, उसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल लेटर्स होते हैं। उसके बाद जो लोअर केस होता है उसमें आपके सेंटेंस के तमाम लेटर्स लोअर होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास अपर केस आता है, और इसमें आपके तमाम जो से सेंटेंस के लेटर्स होते हैं वो कैपिटल में होते हैं। और उसके बाद आपके पास कैपिटलाइज ईच वर्ड आता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब का पहला पहला लेटर कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल होते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है टॉगल केस, वो इसका ऑपोजिट है। इसमें जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है और बाकी सब उसके बाद कैपिटल होते हैं। हमारे पास जो शॉर्ट कमांड है चेंज केस की वो है Shift+F3। Shift+F3 की शॉर्ट कमांड से आपके पास ये फर्स्ट 3 चेंज केसेस अप्लाई होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस शॉर्ट कमांड से अप्लाई नहीं होता, उसको आप यहाँ से मैन्युअली अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन है। आप यहाँ पर आउटलाइन टेक्स्ट को दे सकते हैं, उसमें शेडो डाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप इनको भी अपनी मर्जी के या ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है। हाईलाइट सिंपल, जिस तरह हम हाईलाइटर से किसी बुक पर या किसी डॉक्यूमेंट पर या किसी न्यूज़पेपर पर हाईलाइटिंग करते हैं, इसी तरह यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। हाईलाइट करने के लिए सिंपल आपने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस बटन को दबा देंगे तो वो आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप हाईलाइट का कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर येलो है, तो आप इस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कलर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी कलर रख सकते हैं। उसके बाद आगे आपके पास टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, मतलब आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। लेट्स सपोज जो मैं फर्स्ट सेंटेंस है उसका कलर रेड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट रेड हो जाएगा। और अगर मैं रेड के अलावा कोई और कलर रखना चाह रहा हूँ तो इस ट्रायंगल पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे कलर के। मैं इनमें से कोई रखना चाहूँ तब भी, और अगर मैं इनमें से ना रखना चाहूँ तो मोर कलर्स में जाके मज़ीद कलर्स के ऑप्शन ले सकता हूँ, या यहाँ पर कस्टम में जाकर अपनी मर्ज़ी से कोई कलर बना भी सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्लिपबोर्ड की डिवीज़न आ रही है। क्लिपबोर्ड में सिर्फ 4 ऑप्शन है, कॉपी का, पेस्ट का, कट का और फॉर्मेट पेंटर का। कॉपी, आपने कोई भी टेक्स्ट अगर कॉपी करना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से शॉर्ट कमांड लिखेंगे Ctrl+। कॉपी करना है तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से Ctrl+C दबाएंगे तो वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। और फिर आप जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं आप अपना कर्सर वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे Ctrl+V कर देंगे तो आपका वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, मतलब उस टेक्स्ट की डुप्लीकेट आ जाएगी।
जिस तरह मैंने अपना फर्स्ट सेंटेंस सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा तो तब भी ये कॉपी हो जाएगा, Ctrl+C दबाऊँगा तब भी कॉपी हो जाएगा। मैं Ctrl+C दबा रहा हूँ और लास्ट पैराग्राफ के जो लास्ट सेंटेंस है उससे आगे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन बटन जो है वो एक्टिव हो गया। मैं इसको दबाऊँगा तो तब भी पेस्ट हो जाएगा, और अगर मैं कीबोर्ड से Ctrl+V दबाऊँगा वो तब भी पेस्ट हो जाएगा। मैं कीबोर्ड से Ctrl+V दबा रहा हूँ तो उसने मेरा ये सेंटेंस यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ बहू वैसा ही जैसा मेरा फर्स्ट सेंटेंस था। उसके बाद कट में आपके पास जो होता है कि लेट्स सपोज यही सेंटेंस मैंने यहाँ पर पेस्ट नहीं करना था, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस के आगे पेस्ट करना था। तो मैं यहाँ से कट करूँगा ऐसे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+X। मैं कीबोर्ड से Ctrl+X दबा रहा हूँ तो मेरा सेंटेंस या मेरा टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म हो गया। मैं अपना कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट पर लेकर आया हूँ और यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ तो मेरा वो सेंटेंस या टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आप एक स्टेप पीछे जाने के लिए जो शॉर्ट कमांड यूज़ करते हैं वो होती है Ctrl+Z, और एक स्टेप आगे आने के लिए या अपने जो सा लास्ट स्टेप किया होता है उसको रिपीट करने के लिए जो शॉर्ट कमांड होती है वो Ctrl+Y होती है। अनडू की शॉर्ट कमांड Ctrl+Z और रीड डू की शॉर्ट कमांड Ctrl+Y है। क्लिपबोर्ड में जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, वो क्या है? फॉर्मेट बेसिकली आपका जो आपने फॉर्मेटिंग की होती है किसी टेक्स्ट के ऊपर, उस फॉर्मेट को कॉपी करने का बटन है। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्ट किया और मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इस सेंटेंस का मैं जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ और उसको 14 पे कर रहा हूँ, और इस टेक्स्ट के कलर को मैं रेड कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई की है नेक्स्ट टाइम मुझे ये फॉर्मेटिंग फिर अप्लाई ना करनी पड़े। मैं सिंपल इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दूँगा। अब जो मेरा ये फॉर्मेटिंग का स्टाइल था वो उसने कॉपी कर लिया है। अब मैं जितने टेक्स्ट पर चाहता हूँ कि यही सेम स्टाइल अप्लाई हो जाए तो मैं सिंपल अपना कर्सर वहाँ पर लेकर आऊँगा और मेरे कर्सर के साथ एक ब्रश बना के उसको मैं ड्रैग करके जितने भी टेक्स्ट पर लेकर जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, और जब मैं अपना बटन रिलीज़ करूँगा माउस का तो वो सेम फॉर्मेटिंग वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। मैं अपने माउस का बटन रिलीज़ कर रहा हूँ और वो सेम फॉर्मेटिंग उसने मुझे अप्लाई करके दे दी है। फॉर्मेट पेंटर या फॉर्मेट को कॉपी करने की जो शॉर्ट कमांड है वो है Ctrl+Shift+C, और उसको पेस्ट करने की शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+V। फॉर्मेट पेंटर से हमारा काम आसान हो जाता है। लेट्स सपोज अगर हमने हेडिंग्स बनानी है तो हम जब पहली हेडिंग बना देंगे तो उसकी जो फॉर्मेटिंग करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के लिए सिंपली हमने उस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है और हमारी उस हेडिंग का भी फॉर्मेट पहली हेडिंग जैसा हो जाएगा, जिस तरह कि हमने इन 2 पैराग्राफ में देखा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टाइल्स की डिवीज़न आ रही है। स्टाइल की डिवीज़न में आपके पास कुछ पहले से बने हुए स्टाइल्स हैं। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से कोई भी जो स्टाइल है अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। आप इस पर जब कर्सर लेके जाते हैं तो आपको उसका प्रीव्यू दिखाता है उस स्टाइल का। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हमने जो खुद का स्टाइल बनाया हुआ है, लेट्स सपोज जो मैंने इसी का फर्स्ट सेंटेंस का फॉर्मेट स्टाइल बनाया हुआ है उसी को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल इस पे ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्रिएट अ स्टाइल कर दूँगा। यहाँ पर वो आपका स्टाइल प्रीव्यू दिखा रहे हैं कि आपका स्टाइल किस तरह का है, और यहाँ से वो आप पे स्टाइल का नेम पूछ रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग, कि जो मैं हेडिंग्स यूज़ करूँगा उसके लिए मैं ये स्टाइल यूज़ करूँगा, और उसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा तो मेरा वो स्टाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैंने कोई हेडिंग को यही वाला स्टाइल देना होगा तो मैं सिंपल उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस पर क्लिक कर दूँगा तो सेम स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब ये काम हम यहाँ से मैन्युअली कर सकते हैं और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर से उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ पर न्यू स्टाइल क्यों बनाएं? न्यू स्टाइल बनाने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा डॉक्यूमेंट ज़्यादा पेजेस का होता है। लेट्स सपोज अगर हमारा डॉक्यूमेंट 25 to 30 पेजेस का है
तो उसके लिए हम एक एक करके हेडिंग को फॉर्मेट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 25 to 30 पेजेस के है, तो उस पे इतना सारा टेक्स्ट है और बेशुमार हेडिंग्स हैं। आप उस हर हेडिंग के लिए हम दोबारा से फॉर्मेट पेंटर को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए सिंपल हम सेलेक्ट करके यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे अपने स्टाइल पर, तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। एक तो ये फ़ायदा है इस स्टाइल का, और दूसरा फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमने कुछ चेंज करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। जिस तरह हमें रेड कलर यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं कि इसका कलर ग्रीन हो जाए। तो अगर 35 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और 1 बाय 1 अगर हम उसका कलर चेंज करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए सिंपल हम यहाँ पर आएंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाइड के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आपने जो भी मॉडिफिकेशन करनी है, उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, उसका बोल्ड हटाना है या लगाना है, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स, जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट अभी ये थी कि हमने इस रेड टेक्स्ट को ग्रीन करना है। यहाँ से मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। मेरा आसानी से जो टेक्स्ट है वो ग्रीन हो गया, लेकिन जो उनसे सेंटर वाला टेक्स्ट था, सेंटर वाला सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस था, वो रेड ही है। उसकी वजह यह है कि उस पर मैंने ये वाला स्टाइल अप्लाई नहीं किया, उस पर मैंने फॉर्मेट पेंटर से सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट किया है, इस वजह से वो नहीं हुआ। अब यही अगर मैं 25 to 30 डॉक्यूमेंट 30 पेजेस के डॉक्यूमेंट पर करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने सिंपल यहाँ से अगर इसको भी मैं अप्लाई करता इसी के साथ, तो उसका कलर भी चेंज करने में मुझे सिर्फ 1-2 स्टेप्स ही चाहिए थे। अब क्योंकि मैंने इस पे भी अपना स्टाइल अप्लाई कर दिया तो मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ से इस दफ़ा मैं इसका कलर ब्लू कर रहा हूँ। इस दफ़ा तीनों का कलर ब्लू हो जाएगा क्योंकि उस पर मैंने स्टाइल अप्लाई किया था, और इस तरह ये मेरा कलर यहाँ से ब्लू हो गया। तो अगर आपका 1 या 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट है उसके लिए तो फॉर्मेट पेंटर ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा पेजेस का है तो फिर आप यहाँ पर स्टाइल बना कर रख लें। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो आपका टाइम बचे और आप 1-2 स्टेप्स में उसकी मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ की डिवीज़न आती है। पैराग्राफ की डिवीज़न में सबसे पहले हमारे पास लिस्ट बनाने का ऑप्शन है। लिस्ट बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप सिंपल अपने पॉइंट्स को टाइप कर लें और उसको सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। मैं यहाँ से अपने पहले पैराग्राफ के सेंटेंसेस को इलादा कर रहा हूँ। लाइन ब्रेक करने के लिए आप सिंपल एंटर दबाते हैं, आपका कर्सर जहाँ पर होता है आप वहाँ पर एंटर दबाएं, उससे आगे की लाइन नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं अपने तमाम सेंटेंसेस को इलादा करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। मैंने इसको जो शॉर्ट कमांड दी थी वो भी यही दी थी कि मुझे 2 पैराग्राफ में 5-5 सेंटेंसेस चाहिए, तो उसने उसके अकॉर्डिंग ये 5 सेंटेंसेस मुझे दे दिए। एक बटन जो हमारा फ़ॉन्ट के डिवीज़न में रह गया था वो ये वाला था। ये बटन बेसिकली आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की होती है उसको रिमूव करने के लिए होता है। लेट्स सपोज जो उनसे मैंने ये फॉर्मेटिंग की थी इसको मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा पूरे सेंटेंस को, और यहाँ से इस बटन को दबा दूंगा तो जितनी भी इस पर फॉर्मेटिंग हुई है, इसका टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ हुआ था, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, ये बोल्ड हुआ है, तो ये सब अपनी डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग में आ जाएगा इस एक क्लिक से। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और उसने वो सारी सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट थी उसी पे इस टेक्स्ट को ले आया। अब मैं इन 5 सेंटेंसेस को सिलेक्ट करके यहाँ से सिंपल इस बुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो वो हमारे बुलेट्स बने हुए आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है बुलेट्स अप्लाई करने का। दूसरा तरीका, मैं इस पैराग्राफ को रिमूव कर रहा हूँ, सिंपल सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर रहा हूँ, यहाँ से एंटर करके लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइन पे जाके बुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जो सा है मेरे पास एक बुलेट आ गई है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पर टाइप करता हूँ फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट के लिए मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास सेकंड बुलेट आ जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड। जो आप कुछ टाइप करके एंटर दबाते जाएंगे तो आपके पास वो पॉइंट्स, वो बुलेट्स आते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बुलेट्स ख़त्म हो गए और आप पैराग्राफ पे वापस आ जाए, एंटर को 2 दफ़ा दबाएंगे तो आपका
जो बुलेट है वो ख़त्म होके आपका कर्सर पैराग्राफ पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैं एंटर दबाऊँ तो मेरा पैराग्राफ की सेटिंग में चला जाएगा कर्सर। तो मेरे बुलेट्स यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और वो नॉर्मल जिस तरह एक पैराग्राफ की टाइपिंग का ऑप्शन आता है उसी तरह मेरा कर्सर लेफ़्ट पर चला गया। बुलेट के बाद आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल आ रहा है जहाँ पर इस बुलेट स्टाइल्स के ऑप्शन है। आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का बुलेट का जो स्टाइल है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पे जाकर आप यहाँ पर कोई सिंबल अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर कोई पिक्चर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सिमिलरली जो उनसे आगे नंबरिंग है उसका अप्लाई करने का भी सेम तरीका है। उसको ट्रायंगल पर आप क्लिक करें तो आपके पास उस नंबरिंग के ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको किस तरह की नंबरिंग वाली लिस्ट चाहिए। उसके बाद आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट आती है। मल्टी लेवल लिस्ट में ये होता है कि आपने एक हेडिंग बनाई है और उस हेडिंग पे आगे कुछ उसके पॉइंट्स हैं, उसकी सब हेडिंग बनानी है, तो उसके लिए आप मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर रहा हूँ, यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेडिंग। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस हेडिंग की मैं आगे सब हेडिंग्स बनाऊँ, तो मैं सिंपल इस हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस थर्ड पर क्लिक कर दूँगा। वो आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए, मतलब आपकी फर्स्ट जो हेडिंग हो उसके साथ क्या है और उसकी जो सब हेडिंग्स हैं उसके साथ आप किस तरह की चीज़ देखना चाहते हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेट देखना चाहते हैं या रोमन देखना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। मैं पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास ये पहली हेडिंग आ गई। मैं एंटर करूँगा तो वो सेकंड बना रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग की सब हेडिंग बनाऊँ, तो उसके लिए मैं टैब दबाऊँगा तो वो मेरे सब हेडिंग में चला जाएगा। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं टाइप कर रहा हूँ सब हेडिंग। अब मेरा मज़ीद कोई इसमें पॉइंट है तो मैं एंटर दबाऊँगा तो मेरा सब हेडिंग का एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सेकंड लिख दिया, फिर किया, मेरा एक और पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सब हेडिंग से निकल कर वापस मेन हेडिंग पर जाऊँ, तो मैं दोबारा एंटर दबाऊँगा तो मेन हेडिंग पर चला जाएगा। मैं रीडू कर रहा हूँ और अगर इस तरह से मेन हेडिंग पर नहीं जा रहा तो आप शिफ्ट प्लस टैब दबाएं, तब भी आप मेन हेडिंग पर चले जाएंगे। और अगर इस सब हेडिंग से आप मज़ीद सब हेडिंग में जाना चाहते हैं तो वहीं पर रहते हुए आप टैब दबाएंगे तो आप आगे मज़ीद सब हेडिंग में चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ को या टेक्स्ट को अलाइन करने के ऑप्शन है। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट अलाइन हुआ होता है टेक्स्ट। लेफ़्ट अलाइन की शॉर्ट कमांड है Ctrl+L, लेकिन कुछ टेक्स्ट को हमने सेंटर अलाइन करना होता है। लेट्स सपोज हमने कोई हेडिंग बनाई है, मैं इसी पहले दो वर्ड्स को हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ से एंटर क्लिक करके मैंने लाइन ब्रेक कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये हेडिंग है वो सेंटर में आए, तो उसके लिए मैं यहाँ से सेंटर लाइन दबाऊँगा। सेंटर लाइन की शॉर्ट कमांड है Ctrl+E और जो लेफ़्ट लाइन है उसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+R। Ctrl+R से आपका जो टेक्स्ट होगा वो राइट अलाइन हो जाएगा। राइट अलाइन हमें यहाँ इंग्लिश में तो ज़रूरत नहीं पड़ता, हाँ अलबत्ता कोई उर्दू का टेक्स्ट हो तो उसके लिए हम राइट अलाइन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है जस्टिफाई का। जस्टिफाई आपका बेसिकली क्या करता है, समटाइम्स आपके जो पैराग्राफ होता है उसमें कुछ लाइंस बढ़ी हुई होती हैं और कुछ घटी हुई होती हैं। जस्टिफाई उन तमाम लाइंस को इक्वली डिवाइड कर देता है, टेक्स्ट के बीच में मार्जिन को बढ़ाकर या घटाकर, कि आपकी जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही होती है वो एक ही सीक्वेंस से हो रही होती है। इससे आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और ख़ूबसूरत लग रहा होता है। लेट्स सपोज यहाँ से मैं दोबारा 2 पैराग्राफ मंगवाता हूँ। इस दफ़ा मैं 8 सेंटेंसेस ईच पैराग्राफ कर रहा हूँ। मेरे टेक्स्ट का कलर क्यों ब्लू आ रहा है और ये बोल्ड क्यों हुआ है, क्योंकि जो लास्ट टाइम का हमने स्टाइल बनाया था वो सिलेक्ट हुआ है, इस वजह से आ रहा है। आप सिंपल एंटर कीजिए तो आपका टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपके ये लाइन जहाँ पर एंड हो रही है, ये यहाँ पर 4th लाइन आपकी यहाँ पर एंड हो रही है। जस्टिफाई करने से इनका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो सबका एक हो जाएगा, वो आपका डॉक्यूमेंट खूबसूरत नज़र आएगा। आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इस पर क्लिक करें जस्टिफाई पर,
तो वो आपके तमाम लाइंस को इस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी जो एंडिंग पॉइंट है उसको एक जैसा कर देगा। जस्टिफाई के अंदर मज़ीद 3 ऑप्शन है। जस्टिफाई लो से ये होगा कि जो मार्जिन होगा वर्ड्स के दरमियान उसको वो कम ही रखेगा। जस्टिफाई मीडियम से करेगा कि उस मार्जिन को जो वर्ड्स के दरमियान है उसको बढ़ा देगा, और जस्टिफाई हाई से मज़ीद बढ़ा देगा। मैं जस्टिफाई मीडियम यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो उसने जो मार्जिन सा वर्ड्स के दरमियान में उनको बढ़ा दिया, और जस्टिफाई जो हाई है वो मज़ीद बढ़ा देगा इस तरह से। इनफैक्ट मैं इस दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इनकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर रहा हूँ, इस बटन को सिंपली क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है और मेरा स्टाइल यहाँ हेडिंग की जगह नॉर्मल पे चला गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इंडेंट की ऑप्शन है। इंडेंट बेसिकली वो होता है जहाँ से आपने राइटिंग या टाइपिंग स्टार्ट करनी होती है। इंग्लिश जो उनकी लैंग्वेज है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट की जाती है उसकी टाइपिंग या राइटिंग, और जो उर्दू है वो राइट साइड से होती है। तो यहाँ से लेफ़्ट इंडेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, मतलब आपका जब कर्सर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में यहाँ लेफ़्ट पर ही है। आप जब टाइप करते हैं तो यहाँ से ही टाइप होना स्टार्ट होता है, लेकिन जब आपने उर्दू टाइप करनी है तो उसके लिए आपको आपका कर्सर यहाँ चाहिए होगा, क्योंकि उर्दू यहाँ से टाइप की जाती है। तो उसके लिए आप यहाँ से राइट इंडेंट को करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इंडेंट के ऑप्शन है। इंक्रीज़ इंडेंट से ये होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड का जो मार्जिन है उसके क्लोज होता जाएगा। मैं यहाँ से इसको दबा रहा हूँ, ये राइट इंक्रीज़ इंडेंट है, ये राइट साइड पर क्लोज होता जाएगा मार्जिन की तरफ। अब जितना इसको दबाते जाएंगे उतना वो आपके राइट मार्जिन की तरफ क्लोज होता जाएगा। और अगर आप यहाँ से डिक्रीज़ इंडेंट करेंगे तो आपका ये दोबारा लेफ़्ट साइड के मार्जिन की तरफ वापस आता जाएगा। इंक्रीज़ इंडेंट की शॉर्ट कमांड है Ctrl+M, और डिक्रीज़ इंडेंट की शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+M। उसके बाद आपके पास यहाँ नीचे जो पैराग्राफ के लाइंस के अंदर स्पेसिंग है उसका ऑप्शन है। आप यहाँ से स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हैं और इस स्पेसिंग को घटा भी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब कि जो पैराग्राफ जहाँ पर एंड हो रहे हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वहाँ पर उनके दरमियान स्पेस लाने के लिए ऐड स्पेस करते हैं, और उनके दरमियान स्पेस ख़त्म करने के लिए रिमूव स्पेस कर देंगे, तो आपके जितने पैराग्राफ के दरमियान स्पेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन आता है। शेडिंग कुछ हद तक हाईलाइट से मिलता जुलता है, सिमिलर है, लेकिन इनमें 2 चेंजेस हैं। मैं पहले जो सा है पैराग्राफ है उस पर हाईलाइट अप्लाई करता हूँ, यहाँ से ये ग्रीन हाईलाइट अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और जो दूसरा मेरा पैराग्राफ है उसमें मैं शेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स सपोज के इस ऑरेंज कलर की। हाईलाइट में यह फ़र्क होता है कि जो लाइन के दरमियान स्पेसिंग है वो उसको कलर नहीं करता, और जितनी आपकी लाइन की लेंथ होती है वो उतना ही उसको हाईलाइट करता है। जो शेडिंग होता है वो उन जो लाइन स्पेसिंग होता है उनको भी कलर कर देता है और आपको एक बॉक्स की शक्ल में कलर हुआ दे देते हैं। लाइन स्पेसिंग को भी कलर करता है और आपको जहाँ तक आपका टेक्स्ट का मार्जिन होता है वहाँ तक वो उसको कलर करके दे देता है, जो एक बॉक्स की शक्ल में आ जाता है। दूसरा डिफरेंस हाईलाइट में और शेडिंग में ये है कि आप इसको सिलेक्ट करके जब क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपका जितना भी फॉर्मेट हुआ होता है टेक्स्ट वो सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हाईलाइट होता है वो ख़त्म नहीं होता। मैं यहाँ से इसको क्लिक कर रहा हूँ, मेरा शेडिंग क्लियर हो गया है, लेकिन मेरा हाईलाइट क्लियर नहीं हुआ। हाईलाइट को क्लियर करने के लिए दोबारा उस हाईलाइटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, हाईलाइट के ऑप्शन में जाएं और जहाँ से नो कलर कर देंगे तो वो आपकी फॉर्मेटिंग हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सॉर्ट आउट का ऑप्शन आ रहा है। सॉर्ट आउट बेसिकली किसी भी चीज़ को तरतीब में करने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
अब मैं चाहता हूँ इसका जो ऑर्डर है उसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, अभी जो लिखा हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में, मैं चाह रहा हूँ कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, मतलब बड़े से छोटा। तो मैं यहाँ से इस पे जाऊँगा, यहाँ पर उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया ये नंबर है। अगर आपका टैक्स होगा तो आप यहाँ से टैक्स करेंगे और डेट होगा तो डेट करेंगे। उसने खुद ही डिटेक्ट किया कि यहाँ से नंबर है, तो आप नंबर पर क्लिक करें, यहाँ से डिसेंडिंग पर क्लिक करें और यहाँ पे ओके कर दें और आपका जो सिलेक्टेड टैक्स था वो डिसेंडिंग में आ गया। इसी तरह आप अल्फ़ाबेट के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ये ऑप्शन आ रहा है शो और हाइड का। शो हाइड बेसिकली ये होता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया और आप देखना चाहते हैं कि उसने किस तरह से उसको टाइप किया, मतलब कितनी दफ़ा उसने एंटर यूज़ किया, मतलब लाइन ब्रेक की है, कितनी दफ़ा टैब यूज़ करके और कितनी दफ़ा स्पेस यूज़ करके उस डॉक्यूमेंट को टाइप किया। मैं यहाँ पर फिर से 2 पैराग्राफ मंगवा रहा हूँ और इस दफ़ा मैं 6 सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ लिख रहा हूँ। अब इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पर इंटर यूज़ हुआ है, मतलब लाइन ब्रेक हुई है और दूसरा जो सा पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ देखने के लिए सिंपल इसको क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि इसके बाद यहाँ पर इंटर दबाया गया है, यहाँ पर इंटर दबाया गया है और उसके बाद यहाँ पर भी इंटर दबाया गया है। उसके बाद यहाँ पर वर्ड के बाद आपके पास यहाँ पर एक डॉट आ रही है। डॉट बेसिकली स्पेस को शो करता है कि कितनी दफ़ा स्पेस यूज़ हुआ है। और यहाँ पर एक एरो आता है जो टैब को यूज़ करता है। टैब को यूज़ करने से ये होता है कि आपके पास ज़्यादा स्पेस आती है। लेट्स सपोज कि अगर आपने स्पेस बार प्रेस करके स्पेस लाई है तो वो इतनी स्पेस आ रही है और अगर आप टैब बार करेंगे तो इतनी स्पेस आ जाएगी। एंटर के लिए ये वाला सिंबल यूज़ हुआ है, मैं दोबारा एंटर करूँ एक और सिंबल बना रहा है। टैब के लिए एरो यूज़ हुआ है और स्पेस के लिए डॉट या फुल स्टॉप यूज़ हुआ है। यहाँ से आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो जितने भी हैं सिंबल्स हैं वो हाइड हो जाएंगे और अगर हाइड है इसको क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास लास्ट डिवीजन आ रही है और वो है एडिटिंग की। एडिटिंग में आपके पास 3 तरह के ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपने कोई लफ्ज़ फाइंड करना है। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मैं वीडियो फाइंड करूँ कि इस पूरे टेक्स्ट में वीडियो कितनी दफ़ा लिखा गया, तो मैं सिंपल यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा वीडियो, तो आपको खुद ही सर्च करके ढूंढ कर दे देगा कि कितनी दफ़ा वीडियो यहाँ पर टाइप हुआ है और उसकी डिटेल आपको बता देगा। ये 4 रिज़ल्ट्स हैं और अगर आप इन पर चाहें तो आपको ये पेज नंबर भी बता रहा है, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट है ही एक पेज का तो यहाँ पर सब पहले पेज पे ही होंगे। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट मज़ीद पेजेस पर है, ज़्यादा पेजेस पर है, तो वो साथ आपको पेज नंबर भी यहाँ पर शो करेगा। दूसरा आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। रिप्लेस ये होता है कि आप कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं वीडियो को ऑडियो से रिप्लेस करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी वीडियो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ऑडियो आ जाए। अगर मैं मैन्युअली करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा और अगर मैं इस ऑप्शन के थ्रू करूँगा तो मेरा कुछ ही सेकंड्स में वो सारा काम डन हो जाएगा। यहाँ पे फाइंड वर्ड, आपने कौन सा लफ्ज़ ढूंढना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और किस से उस लफ्ज़ को रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने ऑडियो से रिप्लेस करना है। अगर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो 1 बाय 1 उन वर्ड्स को डिटेक्ट करेगा इस तरह से, और उसके बाद आप रिप्लेस अगर करेंगे तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन आप चाहते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट वो वर्ड खुद ही डिटेक्ट करके फिर आपको ऑप्शन देगा कि आपने रिप्लेस करना है, या फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, नेक्स्ट पर चला जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ही क्लिक में सारे चेंजेस को डन कर दें तो उसके लिए रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो तमाम चेंजेस कर कर आपको बता देगा कि उसने टोटल चेंजेस कितने किए हैं और उसने सारे चेंजेस कर लिए हैं। वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, उसने 3 रिप्लेसमेंट्स बनाए हैं और सारे डन हो गए। इसको आप सिंपली ओके करेंगे, यहाँ से क्लोज कर दें तो आपके जितने भी ऑडियो, जितना भी वहाँ पर वीडियो यूज़ हुआ था वहाँ सब पर ऑडियो आ गए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आपकी तमाम चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी, जिसमें टेक्स्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं और बाकी चीज़ें। ऑब्जेक्ट्स क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ टेक्स्ट ही पढ़ा है, तो आपका तमाम का तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करने से, इस तरह से।
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़े तो इस ऑप्शन को हम नहीं देखते। उसके बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, उस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जिसकी फॉर्मेटिंग एक जैसी है। जिस तरह हमने ये वाला स्टाइल अप्लाई किया था, यहाँ पर, लेट्स सपोज ये वाला मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ। जिस तरह से हमने ये फॉर्मेटिंग की थी, अगर वो हमारे अब 25 to 30 पेजेस पे सेम फॉर्मेटिंग है तो उन सब को सिलेक्ट करना वन बाय वन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए सिंपल हम इस फॉर्मेटिंग वाले उस सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे या उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिस पर वो फॉर्मेटिंग हुई होगी, और सिलेक्ट पर आकर सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग को क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जितने भी उस तरह की फॉर्मेटिंग हुआ टेक्स्ट होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उनकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहें तो इजीली यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो उस सब की जो सी फॉर्मेटिंग है वो उसको ख़त्म कर देगा। एक ऑप्शन जो पैराग्राफ में हमारे पास रह गया वो ये है, और वो ये बॉर्डर के बॉर्डर। सिंपल मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद बॉर्डर आ जाए तो मैं इसको सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर करूँगा तो वहाँ पर एक डिवीजन सी बनी आ जाएगी, एक बॉर्डर आ जाएगा। और अगर मैं टॉप पर करूँगा तो वो बॉर्डर टॉप पर आ जाएगा, लेफ़्ट पर करूँगा लेफ़्ट पर आ जाएगा, राइट पर करेगा राइट पर आ जाएगा। ऑल बॉर्डर करूँगा तो वो एक बॉक्स बना आ जाएगा। लेट्स सपोज मैंने ऑल बॉर्डर कर लिया और आप इस बॉर्डर को रिमूव करने मैंने तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से नो बॉर्डर कर दूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ जो आपने नोटिस की होगी वो ये है कि जब मैंने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया तो ये फर्स्ट 4 भी सिलेक्ट हुए आगे। मतलब आप वन बाय वन भी इन बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बॉटम बॉर्डर किया, उसके बाद टॉप बॉर्डर कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 बॉर्डर आ गए। मैं यहाँ से लेफ़्ट बॉर्डर भी करता हूँ और राइट से इसको ओपन करता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।